गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा खनिज लवण, इसे मिनरल्स कहते हैं। आप सबको पता होगा कि खनिज लवण एक निर्माणात्मक एवं रक्षात्मक पोषक तत्व हैं। शरीर के अंदर बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ खनिज लवण हमारे शरीर के अंगों के निर्माण में सहायता करते हैं और कुछ खनिज लवण जो है हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो खनिज लवण एक निर्माणात्मक एवं रक्षात्मक पोषक तत्व है। खनिज लवण जो हैं ये हमारे शरीर का 4% भाग बनाते हैं। शेष जो है 96% भाग जो है वो पानी से, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से बना होता है। शेष 4% भाग जो है वो खनिज लवण से बना होता है। बहुत कम मात्रा होते हुए भी शरीर के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्ता बहुत अधिक है। नेक्स्ट बात आती है खनिज लवण के संगठन की। हमने जब वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि ये तीनों ही पोषक तत्व जो हैं कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थ मतलब इनमें कार्बन उपस्थित है। लेकिन खनिज लवण जो हैं ये अकार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं, मतलब इनमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। इनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता, ये अकार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं। किसी भी पदार्थ को जलाने पर जब वो जल जाता है और जल कर जो है वो धुएं के रूप में उड़ जाते हैं, तो जो जलने वाली चीज़ है वो कार्बन होती है कि कार्बन जल जाती है, और जो बिना जली हुई राख रहती है वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो खनिज लवण को इसीलिए राख की संज्ञा भी दी गई है। इसे राख भी कहा जाता है क्योंकि ये अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये जलते नहीं हैं। नेक्स्ट आ जाता है खनिज लवण का वर्गीकरण। शरीर में खनिज लवणों की मात्रा के आधार पर इसे मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, मुख्य खनिज लवण और गौण खनिज लवण। मुख्य खनिज लवण जो हैं ये शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि गौण खनिज लवण की मात्रा शरीर के अंदर अत्यंत कम होती है। लेकिन अत्यंत कम होते हुए भी इनकी शरीर में इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है, इनकी महत्ता शरीर में कम नहीं होती है। मतलब जो गौण खनिज लवण हैं वो भी शरीर में उतनी ही महत्ता रखते हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मुख्य खनिज लवण जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं शरीर के अंदर, उनमें आ जाते हैं कैल्शियम। आप सबको पता है कि कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस भी हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाता है और दांतों और हड्डियों का निर्माण करता है। नेक्स्ट आ जाता है सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन। ये सारे मुख्य खनिज लवण हैं, मतलब इनकी मात्रा शरीर में अधिक होती है। ये अधिक मात्रा में हमें भोजन से प्राप्त करने पड़ते हैं, जिसमें से कैल्शियम, फास्फोरस और सोडियम हमारे सिलेबस में है, तो हम इनकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं गौण खनिज लवण। गौण खनिज लवण कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है। इसमें आ जाते हैं लोहा, आयोडीन, फ्लोरीन, तांबा, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और सेलेनियम। ये गौण खनिज लवण हैं जो कि हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। इनमें से लोहा, जिसे आयरन भी कहते हैं, आप सबको पता होगा कि ये हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन जो है ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था
कि थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक है। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन से ही बनता है। फ्लोरीन जो है ये भी हमारी हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अगर एक्सेस में ये हो जाए भोजन में तो ये नुकसानदायक भी है। बाकी के जो पोषक तत्व हैं ये भी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर लोहा, आयोडीन और फ्लोरीन है। ये तीनों गौण खनिज लवण की भी हम जो है डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो ये है मुख्य खनिज लवण और ये है गौण खनिज लवण। तो नेक्स्ट क्लास में हम कैल्शियम से स्टार्टिंग करेंगे और हम पहला जो है मुख्य खनिज लवण कैल्शियम की स्टडी करेंगे। थैंक यू।